नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, गजब धांसू एकदम, बोले तो बिंदास। देखो, जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या बात करी थी कि अगर हम कोई एसेट परचेस करते हैं या बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उनकी एंट्री हमने सीख ली थी। ठीक है, पार्ट पेमेंट और इशू शेयर्स की एंट्री। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो अब मैं जो सिखाने वाला हूँ ना, तो बेटा एक बात समझ लेना, ये भी बहुत आसान है और मुझे बोलना और लिखना रहेगा। मुझे इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको पुराना वाला लेक्चर याद है तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आज इशू ऑफ शेयर। बोलो, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को शेयर इशू करना है। किसको इशू करना है? अंडर राइटर को शेयर इशू करना है। ठीक है, अंडर राइटर। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि भैया अंडर राइटर कौन होते हैं? तो बेटा अंडर राइटर ना कोई और नहीं, एक ब्रोकर ही है। ये ब्रोकर्स ही होते हैं। मतलब ये ब्रोकर्स, ये वो ब्रोकर होते हैं जो कंपनी को वादा करते हैं कि कंपनी, हम तेरे शेयर बिकवाएंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा कमिटमेंट है, और अगर हम ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए तो हम तेरे शेयर खुद ही खरीद लेंगे। मतलब कंपनी को ना एक एश्योरिटी मिल जाती है कि मजा आ गया, मेरे शेयर तो बिकेंगे बिकेंगे, इनने मुझे गारंटी दे दिया है, इनने मुझसे कमिटमेंट कर दिया है, यू कमिटमेंट तोड़ेगा नहीं। क्लियर है? नहीं है? मतलब अंडरराइटर ब्रोकर क्या कहते हैं कि हम तेरे शेयर बिकवाएंगे और नहीं बिके तो गारंटी हमारी, हम खरीदेंगे, बात खत्म हो जाती है। तो कंपनी को तो श्योरिटी होगी ना कि उसके शेयर बिकेंगे बिकेंगे। यानी कि कंपनी क्या कर रही है? अंडर राइटर से इनकी सर्विस ले रही है, शेयर बिकवाने वाली। इनकी सर्विस है कि मेरे शेयर बिकवाओ आप। क्लियर? इनकी सर्विस ले रही है। देखो, ब्रोकर भी वही काम करता है, लेकिन ब्रोकर में और अंडर राइटर में बात ये होता है, ब्रोकर कमिटमेंट नहीं करता, सिर्फ शेयर बिकवाता है। अंडर राइटर कौन होता है मेरे बेटा जी? अंडर राइटर वो ब्रोकर होते हैं जो वादे के साथ शेयर बिकवाते हैं। मतलब कंपनी को पूरी गारंटी देते बिकवाएंगे। मतलब उन्हें अपनी स्किल्स पे क्या होता है, भरोसा होता है कि हम तो बिकवाई देंगे। तो जब कंपनी इनसे सर्विस ले रही है, ये कंपनी के शेयर बिकवा रहे हैं, तो कंपनी को क्या देना चाहिए? इन्हें अमाउंट देना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा वैसा देना चाहिए। हाँ सर, देना तो चाहिए। तो बेटा इस पैसे को ना नाम दिया जाता है, तेरा नाम रख दिया, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन कि कंपनी इन्हें क्या देगी? अंडर राइटिंग कमीशन देगी। और ये लोग, इनकी सर्विस का भी एक नाम होता है, उसे बोलते हैं अंडर राइटिंग प्रोसेस, अंडर राइटिंग सर्विसेज या अंडर राइटिंग प्रोसेस, कुछ भी कह लो। अंडर राइटिंग सर्विसेज, अंडर राइटिंग प्रोसेस। तो अंडर राइटिंग कमीशन लेकर, बोलो 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 बोलो, अंडर राइटर अंडर राइटिंग कमीशन लेकर अंडर राइटिंग सर्विसेज देते हैं या अंडर राइटिंग प्रोसेस करते हैं। ये तीन बातें ध्यान रखना। तो कंपनी क्या कर रही है? इनसे सर्विस ले रही है और बदले में क्या करेगी बेटा? बदले में इन्हें पैसा देगी, कमीशन देगी। वो कमीशन हो सकता है कैश में दे दे, बैंक में दे दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दे दे, या शेयर दे दे, या डिबेंचर दे दे। कंपनी कैसे भी दे सकती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो देखो, जहां पर वेंडर था कि वेंडर से एसेट खरीदी और अब उसे पैसा देना है, बस यहाँ पर अंडर राइटर है, अंडर राइटर से सर्विसेज लिए, उसे पैसा देना है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, बस तुम टेंशन ले लेते हो। क्लियर है? चलो जी, हाँ जी, आ जाओ जी। देखो, इससे पहले एंट्री कौन सी बनेगी? पहले एंट्री बनेगी ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री का मतलब क्या है? हमने सर्विसेज ले ली है और हमें पैसा देना है। तो बेटा हम कंपनी है, कंपनी बन के सोचना है, हमने सर्विस ली, सर्विस लेना मतलब हमें कमीशन देना है। ठीक है ना? तो हमारे लिए बनेगा खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। और बदले में, ठीक है ना, कमीशन देना है, बट अभी कमीशन दिया नहीं है, देना बाकी है, तो बन जाएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का नाम होता है अंडर राइटर, अंडर राइटर्स अकाउंट। बात क्लियर हो गई? अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर, ये हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। अब नाउ
नंबर 2, जैसे लास्ट टाइम था ना पार्ट पेमेंट, यहां पर भी एनी पार्ट पेमेंट, एनी पार्ट पेमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटा जी, इफ एनी एनी पार्ट पेमेंट, अगर कोई है तो, अगर कोई पार्ट पेमेंट है तो उसकी बात करेंगे बेटा। तो देखो देखो, पार्ट पेमेंट का मतलब क्या होगा, जब तुम पार्ट पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी तो खत्म हो ही जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या कर रखी थी तुमने, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे मुन्ना राजा, डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई अगर तुम पार्ट पेमेंट कर रहे हो, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। 2, या तो तुम दे रहे हो क्या, कैश, या तुम पकड़ा रहे हो क्या, चेक, या हो सकता है क्या दे रहे हो, बीपी, बिल्स पेबल, आ गया अमाउंट जो भी है। और पार्ट पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसके बदले तुम क्या दोगे, इशू ऑफ शेयर्स, क्या दोगे, इशू ऑफ शेयर, बदले में क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हैं भैया, क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं भैया, तो दे दो बेटा शेयर, दे दो ना शेयर, ठीक है। अब शेयर देने के तरीके क्या होंगे, दो, या तो होगा तुम्हारा एट पार या होगा एट प्रीमियम, एट पार, एट पार। अब एट पार में क्या होगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, मैंने बोला ना तुम कुछ भी पेमेंट करो, कैसी पेमेंट करो, लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, लाइबिलिटी क्रेडिट खत्म हो गई, डेबिट, रिमेनिंग लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, और बदल में क्या जा रहा है, शेयर, बस। अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस इतनी सी एंट्री। और भैया एक बात तो बता दो, हाँ बेटा पूछ लो बेटा क्या हुआ, एट प्रीमियम पे भी तो बताओ, एट प्रीमियम पे लो, लो कितनी आसान एंट्री है, अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बस एसपीआर और आ जाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा लेकिन आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी कि यहाँ पर अगर तुम्हें अमाउंट लिखनी है यहाँ पर या यहाँ पर अमाउंट लिखनी है तो क्या निकाल लेना, शेयर निकाल लेना, नंबर ऑफ शेयर, तो वही फॉर्मूला है। वहां तुम बोलते थे अमाउंट पेबल टू वेंडर, यहाँ बोलोगे अमाउंट पेबल टू अंडर राइटर, कितना पैसा देना है अंडर राइटर्स को, माइनस एनी पार्ट पेमेंट जैसे वहां था, और डिवाइडेड बाय क्या था बोलो, इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ठीक है। 10 का शेयर 10 है तो 10 में, 10 का शेयर 11 12 है तो वही इशू में कितने में दे रहे हो, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बोलो बेटा आया नहीं आया, प्रियम अनुष्का आकाश, बोलो, आ गया भैया। बढ़िया, हाँ भैया। कुछ अलग नहीं लगाना, मैंने बोला ना बोलना और लिखना रहेगा, अगर आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट आता है तो। अब इसी में अगर मैं आगे चलूं ना बेटा आकाश, इसमें अब आता है इशू ऑफ शेयर्स टू promoters, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, क्लियर है।